हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त तू-तू मैं चल रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोवैक्सीन का स्टॉक दिल्ली में खत्म हो चुका है अब और कोविशील्ड भी बस कुछ दिनों के लिए ही टीकाकरण के लिए उपलब्ध है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन के 100 सेंटर बंद करने पड़े। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन का प्रोडक्शन बाकी कंपनियों को भी मिलना चाहिए ताकि थर्ड वेव से पहले सभी का टीकाकरण हो सके। इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। ये राज्य इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, राज्य इंटरनेशनल टेंडर कर दें, वो करेंगे ही। आप नहीं करोगे तो करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार की भूमिका है इस समय, वो निभाएं। एक्सपोर्ट सारा बंद करें और जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, इनसे फॉर्मूला लेके सारी कंपनियों को, देश में जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं उनको सबको इसका फॉर्मूला देके मास स्केल पे प्रोडक्शन कराएं। नहीं तो ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव में हमारे लोग वैसे ही मरते रहेंगे जैसे इस सेकंड वेव में मरे हैं। वैसे ही हमारे हालात खराब होते रहेंगे, किसी शहर के पहले होंगे, किसी के बाद में होंगे। लेकिन और ये वैक्सीन कंपनियां फिर कहती रहेंगी कि हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे देंगे। अब सवाल यह है कि क्या देश में बन रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन दूसरी कंपनियों को भी दिया जा सकता है? इस सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब से थोड़ी देर पहले दिया। संबित पात्रा ने कहा कि कोविशील्ड के साथ ऐसा फिलहाल संभव नहीं है, जबकि कोवैक्सीन की प्रोडक्शन को लेकर कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है। वैक्सीन के लिए कोई ट्रिप्स की आवश्यकता नहीं है। ये तो भारत बायोटेक जो है वो बनाती है, मतलब इंडिया की कंपनी है, लाइसेंस तो हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात है, आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। तो क्या आईसीएमआर ये लाइसेंस दे सकती है? क्या हम इस फॉर्मूला को डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अड़चन कहां है? अड़चन यहां है कि देखिए, ये जो कोवैक्सीन है ये एक लिविंग वायरस को मार करके उसके बाद में, साधारण शब्दों में ताकि आम जनता समझ सके, एक लिविंग वायरस को मार करके होल वायरस वैक्सीन प्रिपेयर होता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो चाहिए वो होता है बायो सेफ्टी लेवल, अर्थात ये वायरस कहीं बाहर ना निकल जाए, ये वायरस कहीं एक आतंक न फैला दे, ये वायरस कहीं एक बड़े बीमारी का कारण न बन जाए। इसलिए उस वायरस को कंटेन करना पड़ता है और उसको जिसमें कंटेन करना पड़ता है वो बायो सेफ्टी लेवल कहलाता है और उसके सबसे लेवल हाई, थर्ड लेवल की सेफ्टी की आवश्यकता होती है। और ये केवल और केवल भारत बायोटेक के पास है। पेनेशिया एक कंपनी है, उसके पास भी ये बायोटेक जो सेफ्टी का विषय है, जो बायो सेफ्टी लेवल 3 है, वो उसके पास है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों को बैठा करके, किनको? भारत बायोटेक को और पेनेशिया को बैठा करके बात की है कि आप दोनों किसी भी कीमत पे मिल करके आप प्रोडक्शन बढ़ाओ। दोनों में बातचीत चल रही है, यथाशीघ्र इस पे हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक बड़ा विषय हुआ है, यह हुआ है कि 3-4 जो पीएसयूज हैं, उन पीएसयूज को भी भारत सरकार और आईसीएमआर ने खास करके उनको कहा है कि आप कोवैक्सीन का जो है निर्माण बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। कौन सी ऐसी 3-4 जो पीएसयूज हैं, मैं उनका नाम लेता हूं। हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, ये जो हैफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है ये महाराष्ट्र की एक पीएसयू है और इसको भी कहा गया है कि आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक हिस्सा है और इसको भी भारत सरकार ने कहा है कि आप भी कोवैक्सीन बनाइए। साथ ही भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसको भी भारत की सरकार ने कहा है आप भी कोवैक्सीन बनाइए। तो ये आपने दिल्ली की शिकायत और उसके बाद उस पर केंद्र सरकार का जवाब आपने सुना। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। और संजीव झा जी विधायक हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ हैं। झा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि अभी हमने दोनों के बयान दिखा दिए हैं, तो जफर इस्लाम साहब, दिल्ली की सरकार ये शिकायत कर रही है
कि हमारे पास कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है, हमें 100 सेंटर बंद करने पड़े, और इसकी वजह यह है कि कंपनी ने हमें लिखित में यह दे दिया है कि हम आपको और वैक्सीन फिलहाल सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम केंद्र सरकार के आदेश पर, उनके डायरेक्टिव्स पर ही अपनी सप्लाई चेन चलाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपने मना कर रखा है, इसलिए कंपनी हमको वैक्सीन नहीं दे रही, हम दिल्ली में कोवैक्सीन लगा नहीं पा रहे। देखिए, सरासर गलत है। बाकी स्टेट्स भी हैं, आपने संबित पात्रा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी, ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल जो संजीदगी से हर बातें बता दी, जो दिल्ली सरकार को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर देती कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात कि इन्होंने खुद ऑर्डर दिया ही नहीं, इनको ऑर्डर पहले ही देना चाहिए था। ये सारे लोगों ने जो बाकी स्टेट से भी ऑर्डर दिए हैं, ने भी दिए हैं, बाकी ऐसा नहीं कि बीजेपी रूल्ड स्टेट दिए, बाकी स्टेटों ने भी ऑर्डर दिया है, उनके साथ नेगोशिएशन उनका चल रहा है। लेकिन इन्होंने बोला था खुद से कि 1.4 करोड़ जो हमने ऑर्डर दिया है, लेकिन दिया नहीं था। ये सोचा था लोगों के सामने, जो आदत के मुताबिक पब्लिक में पहले जो है वो उसका सहानुभूति ले लेना, पब्लिक से एडमिरेशन उसका जीत लेना, उसके बाद काम करना। लेकिन ये इनका फेल हो गया है, दांव पेच जो है, जो स्टंट था फेल हो गया, इसलिए कि उन्होंने बिना ऑर्डर किए क्या है। आपके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि मैंने 5.5 लाख से ऑर्डर ज्यादा दिया नहीं है। अब जब ऑर्डर ही नहीं दिया तो आपको मिलेगा कहाँ भाई? हमारा कोई डायरेक्टिव तो नहीं चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला ऐसे थोड़ी है कि बता दो तो पूरी दुनिया में फॉर्मूला बनकर हर लोग अपने आप से बना लेता, तो फिर वैक्सीन प्रोडक्शन की बात ही नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग की बात ही नहीं होती। जाहिर है उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो उन्होंने पात्रा जी ने आपके चैनल पे आपने दिखाया विस्तार से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति करने से पहले इन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें उनकी कुछ दायित्व है एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और उनकी सरकार है, उसकी एक दायित्व है। मैं आपका आरोप समझना चाहता हूं दिल्ली की सरकार पर। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आज दिल्ली सरकार के पास कोवैक्सीन लगाने के लिए नहीं है तो वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने कंपनी को समय पर ऑर्डर नहीं दिया? बिल्कुल। देखिए, बाकी देखिए आप कह रहे हैं कि कंपनी ने लिख के दिया कि इनके ऑर्डर नहीं दे सकते, इसलिए कि अगर आप चाहेंगे कि आज आप कह रहे हैं, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम देखिए स्टंट किस तरह से करते हैं सौरभ जी, इन्होंने पूरे दुनिया में अनाउंस कर दिया कि हम 3 महीने में खत्म करना चाहते हैं। भाई 3 महीने में खत्म करने के लिए आपके पास वैक्सीन तो होनी चाहिए। अब ये बार बार जो कह रहे हैं 3 महीना ये चाहते हैं लोगों को गुमराह करना। वैक्सीन आपके पास है नहीं। हम तो आम आदमी के नजरिए से समझना चाहते हैं सर कि अगर दिल्ली में आज कोवैक्सीन नहीं है तो ये किसकी गलती है? दिल्ली सरकार की गलती है या केंद्र सरकार की कोई चूक है? बताइए झा साहब, आपने सुन लिया जफर इस्लाम साहब को, आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया या आपको मिलना चाहिए था केंद्र की तरफ से या कंपनी की तरफ से और नहीं मिला? देखिए, इसी बात की चिंता को हम लोग शुरू से, दिल्ली के मुख्यमंत्री शुरू से कह रहे थे कि वैक्सीनेशन पॉलिसी में ये पता होना चाहिए कि चलो आपको कितनी वैक्सीन मिल जाएगी, वो वैक्सीन कितने टाइम में मिलेगी और हम कब तक वैक्सीनेशन करेंगे। बार बार केंद्र सरकार कहते रही कि वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, तो हमने कहा कि अगर वैक्सीनेशन की कमी नहीं होगी तो 3 महीना में हम अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, और उसी हिसाब से हमने अपना पूरा इंफ्रा तैयार किया। 20 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि राज्य अपनी तरफ से ऑर्डर प्लेस कर सकता है। 21 तारीख को हमने दोनों कंपनियों को चिट्ठी लिखी, हमें लेटर ऑफ इंटेंट के लिए कहा गया। 26 तारीख को हमने उनको कह दिया कि हमें 67 लाख, दोनों कंपनियों को कहा कि 67 लाख हमें डोजेज चाहिए। उसके बाद 29 तारीख को हमें दोनों कंपनियों का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी का हमारे पास जवाब आता है, और वो कहते हैं कि हम आपने जो डिमांड रेज किया हम वो आपको वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकते। एक कंपनी से कहा 92,000 दे सकते हैं, दूसरी कंपनी से कहा 2 लाख कुछ और डोज दे सकते हैं। आपने दोनों कंपनियों को लिखित में ऑर्डर दिया था? मैं समझना चाह रहा हूं। मैं अभी आता हूं, उस पे आता हूं मैं अभी। बताइए। अभी आज हमारे पास कोवैक्सीन बिल्कुल खत्म हो गया। अब कल एक चिट्ठी आया फिर कि कह रहा है कि आपने जो ऑर्डर दिया था तो हम आपको वो वैक्सीन सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे हम ये सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन की कमी है। मेरा ये कहना है कि ये पूरी सारी कम्युनिकेशन हमारे पास है, और ये अपने आप में दर्शाता है ये सब कुछ आपको व्हाइट पेपर में सब कुछ सामने है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, ये कम्युनिकेशन अपने आप बताता है। नहीं, मैं तो आप दोनों यहां पर सीधे सीधे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन्होंने कहा कि क्योंकि आपने कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया इसीलिए उन्होंने आपको वैक्सीन नहीं दी। आप कह रहे हैं आपने ऑर्डर दिया था, कंपनी ने यह कहा कि केंद्र ने मना किया है।
देखिए, मैंने वही कहा, मैं अगर कहेंगे तो मैं आपको सारी चिट्ठी, हालांकि हम हमारे ट्विटर्स पे, हमारे अलग अलग साइट पे भी है कि जो हमने 20 तारीख की मीटिंग में, जो 21 तारीख को पहले चिट्ठी हमने लिखी, फिर 26 तारीख को हमने लेटर ऑफ इंटेंट जो मांगा था वो हमने उनको दिया। उसके बाद जो 29 तारीख को जवाब आता है केंद्र सरकार के अधिकारी का, और उसके बाद जो कल हमारे पास फिर से रिप्लाई आता है कोवैक्सीन का अलग से। मेरा ये कहना है कि अगर हमने ये ऑर्डर प्लेस, एक तरफ तो कह रहे हैं कि राज्य अपने आप प्राइवेट कंपनी से आप सोर्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो जवाब आता है केंद्र सरकार का, इसका मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल है। अच्छा, मुझे जवाब लेने दीजिए। हमें पता ही नहीं है कि वास्तव में वैक्सीन कितनी मिलनी है। मैं जवाब, इनका दिल्ली, मनीष सिसोदिया जी ने ये बताया था, अंधेरे में तीर मारने जो अभी संजीव झा कह रहे हैं, जफर इस्लाम, कि हमने तो 1,34,00,000 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। झा साहब एक मिनट, ये कह रहे हैं हमने तो 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा कि पहले केंद्र सरकार ने हमें कहा कि हम केवल 3.5 लाख दे सकते हैं, और फिर कंपनी ने भी लिख के कह दिया कि अब केंद्र, हमारे पास शॉर्टेज है और केंद्र का डायरेक्टिव है, हम आपको नहीं दे सकते। किसको दोष दें? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। पहली बात, 3.67 लाख इनको मिला है। 2 करोड़ वैक्सीन में से 3.6 जो प्रोपोर्शनेटली मिलना था वो उनको मिला था, जो उनको मिला है। अब उनको बाकी की चीजें जो है, सारे राज्य कह रहे थे केंद्र सरकार से कि आप जो है लिबरलाइज कीजिए और वैक्सीन पॉलिसी को, और हम लोग को डायरेक्टली सोर्स करने दीजिए अपने अपने हिसाब से। भारत सरकार ने लिबरलाइज किया और हर स्टेट ने अपने हिसाब से उनको नेगोशिएट किया और उसके हिसाब से ले गए। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है, फीफो और लीफो। अब मैं उसको बताता हूं आप किस तरह से चाह रहे घुमा रहे। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जिससे पहले आया वो पहले जाएगा। ये चाहते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो, पहले बाद में हम आएंगे लेकिन हमको सबसे पहले दे दो, इसलिए हमने अपने अनाउंसमेंट कर दिया है, प्रचार कर दिया, हमने 700 करोड़ रुपए प्रचार में खर्चा किया। भाई वैक्सीन की इस वक्त ये तो तारीख बता रहे हैं ना, ये तो तारीख बता रहे हैं, तारीख के साथ बता रहे हैं कि किस दिन आपने कहा था कि स्टेट्स सीधे प्रोक्योर कर सकती हैं, और इन्होंने कब लेटर ऑफ इंटेंट दिया। देखिए, तारीख से इंपॉर्टेंट नहीं सौरभ जी, वहां सब स्टेट जो है उतनी ही सतर्क है। आपको एक और बात बताता हूं, ये तो बहुत पीछे है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको जिनको वाकई चिंता रहती है ना, वो अपने जनता के लिए वो काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, उन्होंने 6 महीना 8 महीने से की। जब ये लिबरलाइज हुआ तो उनके पास तो उन्होंने बहुत मात्रा में उन्होंने नेगोशिएट कर लिया। ये तो वो तो डायरेक्ट हॉस्पिटल चलाने के लिए कर रहे थे, ये तो सामने थे, इनको तो खुद से मेहनत करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो उनको नहीं पच रहा था। चाहिए हमें बहुत सारे स्टेट को। देखिए जफर साहब, आप बार-बार एक इल्जाम लगा रहे हैं कि ये देर से जागे, इन्होंने देर से ऑर्डर प्लेस किया। हकीकत ये तो कम से कम साफ है कि कंपनी के पास देने को वैक्सीन नहीं है। कंपनी ने इनको लिखित में मना कर दिया, आपको नहीं दे सकते। नहीं, देखिए, इन्हें जो टाइम फ्रेम में चाहिए वो टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। जितने प्रोडक्शन है, देखिए आपको मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं कि हमको फॉर्मूला दे दो। अरे फॉर्मूला ऐसे थोड़ी होता है। फॉर्मूले पे बात नहीं, फॉर्मूले की बात नहीं, अभी तो केवल वैक्सीन मांग रहे हैं कि हम पैसा देना चाहते हैं, पैसा लीजिए, हमको वैक्सीन दीजिए। कंपनी ने कहा हमारे पास वैक्सीन नहीं है। आपका आरोप है कि इन्होंने देरी से ऑर्डर प्लेस किया। संजीव जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जफर जी को सारी प्रक्रिया से नोन होंगे। ये कह रहे हैं कि 6 महीना पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब ये कैसी बिजनेस बात है। 20 अप्रैल को तो केंद्र सरकार ने मीटिंग यही कमी है, पहले सुना नहीं। इसको हमने चिट्ठी लिखा। संजय जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं नहीं जाता। मेरा ये कहना, देखिए, किसी भी कम्युनिकेशन में अगर केंद्र सरकार या कंपनियां ये कहती कि चूंकि आपने लेट ऑर्डर प्लेस किया इसीलिए आपको नहीं दे सकते, तो हम मानते कि हम इसके लिए दोषी हैं। लेकिन किसी भी लेटर में ये नहीं कहा कि आपने ऑर्डर पहले प्लेस किया या बाद में प्लेस किया। अगर 29 तारीख के लेटर का भी मैं पढ़ दूं आपको, हालांकि मैंने सारा आपको इंडिया भेज दिया है मैंने, वो कहता है कि योर स्टेट दिस वन नंबर ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन डोजेज ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट पुणे आर लाइकली टू बी अवेलेबल टू योर स्टेट अंडर अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल। मतलब जो गवर्नमेंट इंडिया चैनल के सिवा है, मैं आपको इतना वैक्सीन ही दे सकता हूं। तो इसका मतलब है कि हमने जो उनको 26 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था उसके बिहाफ पे ये हमें रिप्लाई कर। अच्छा, ये देखिए, अच्छा झा साहब, जो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की कंपनी जो कोवैक्सीन बनाती है, उसकी जो को फाउंडर हैं और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है सुचित्रा एला, उन्होंने 15 घंटे पहले अब से एक ट्वीट करके ये बोला कि 10 तारीख को, आज 12 तारीख है, 10 मई को
18 राज्यों को भले ही कम क्वांटिटी में लेकिन कोवैक्सीन की शिपमेंट की गई, और वो जो राज्य वो बता रही हैं उसमें दिल्ली का भी नाम है। आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और इस तरीके से आगे बाकी टोटल 18 राज्य। तो वो कह रही हमने तो 10 तारीख को भी आपको कोवैक्सीन दिया। उत्तर प्रदेश देखिए हमारे 11 तारीख की चिट्ठी है, और 11 तारीख की चिट्ठी में ये भारत बायोटेक की है और डॉक्टर ये इलाका ही चिट्ठी है। वो ये कह रही हैं कि वी आर मेकिंग दिस मैसेज एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वी देयरफॉर सिंसियरली रिग्रेट दैट वी कैन नॉट मेक एनी एडिशनल सप्लाईज एज रिक्वायर्ड बाय यू। मेरा देखिए ये चीज बिल्कुल साफ है। देखिए कि अभी दोनों स्टेटमेंट में फर्क है सौरभ जी। अब जफर साहब एक मिनट, जब वैक्सीन की जब कमी है तो इस बात को इनको स्वीकार करना चाहिए। हम शुरू से कह रहे थे कि अगर ये व्हाइट पेपर हमें पता चल जाए कि हमें कितनी वैक्सीन कब तक मिल जाएगी तो हम अपनी पूरी वैक्सीनेशन प्लान उसी अकॉर्डिंग दिल्ली में करते। अब इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आपको सुझाव दिया था कि अगर हम चलिए मुझे ये पूरी कोशिश क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन पाए, उसके लिए एफर्ट करना है। और इसके लिए हो सकता है आप एक जितने भी फार्मा कंपनी हैं, क्योंकि सबसे बड़े हम लोग यहां पर, उसका जवाब अभी आपने सुना था, संबित पात्रा ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इस पर काम कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें और कंपनियों को शामिल कर लो या ये पहले कर लेते, लेकिन उस पर वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि वो काम चल रहा है, और एक प्राइवेट कंपनी और 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियां वो कोवैक्सीन का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जो आपने पहले सवाल किया उस पर जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। वैक्सीन की कमी है, खासकर कोवैक्सीन की, इस बात को आप स्वीकार करते हैं या नहीं? देखिए प्रोडक्शन जो है वो कितना है, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को बोथ कोवैक्सीन ने और भारत जो सीरम इंस्टीट्यूट दोनों ने अपने दिया, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। उन्होंने दोनों ने कहा कि दोनों मिला के 70 मिलियन और 10 मिलियन 8 करोड़, और उसको रैंप अप किया जा रहा है। प्रोडक्शन सरकार रैंप अप करा रही है। ये जुलाई तक 20 करोड़ की हो जाएगी, 200 मिलियन तक हो जाएगी, 20 करोड़ की प्रोडक्शन हो जाएगी। लेकिन हमने जो 1 मई का आगाज किया था, ये इनिशिएटिव जो हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता है कि ये खत्म करने का डेट भी हमने कोई डिक्लेयर किया है। अब आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इन लोग अगर ये अपने आर्बिट्ररीली अपने हिसाब से डेट फिक्स कर देंगे तो ये ठेकरा हम पे नहीं फोड़ सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देखता हूं। अमेरिका के पास वैक्सीन है, उसने 61% जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है 61% दुनिया के प्रोडक्शन को सबसे पहले खरीद लिया, लेकिन उसने भी हिंदुस्तान से ज्यादा तेजी से नहीं कर पाया। 115 दिन में किया। ये प्रोसेस है, प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। 17 करोड़ को हमने 114 दिन में दिया, उन्होंने 115 दिन में दिया, और चाइना ने 119 दिन में दिया। मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये काम पूरा होता रहेगा। हमने जो बेड़ा उठाया है उसको इन्होंने सरकार से मंशा लेके 3 महीने की बात की थी, या ये कहा था कि भाई हम जैसे जैसे सप्लाई होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन जैसे आएगा, और आपको मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। जो अगर सप्लाई लिमिटेड है तो उसका लोगों को वो उसी मात्रा में और उसी अनुपात में मिल सकती है। मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, लेकिन फिर इस बात को स्वीकार कीजिए ना कि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है। लिमिटेड सप्लाई का क्या मतलब होता है? जितनी कैपेसिटी वो सामने आपके रखा हुआ है। हमने कब कहा है, किसी सरकार ने कहा है कि एक दिन में हमारे पास जो है पूरे देश के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए ये सवाल इसलिए उठता है, ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि परेशान आम आदमी हो रहा है। वो आम आदमी जो कि सेंटर्स पर पहुंच जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए ना। आप मुंबई के रहने वाले हैं, मैं मुंबई की आपको कितनी तस्वीरें दिखा दूं। आज आपको नोएडा की तस्वीरें दिखा देता हूं, दिल्ली में बता देता हूं कितने लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर गए और परेशान होकर वापस लौटे क्योंकि वैक्सीन नहीं थी। आप ऐप के जरिए वैक्सीन का स्लॉट बुक करके आप मुझे दिखा दीजिए कि कोविन ऐप के जरिए आप मुझे अगले 1 हफ्ते में कोई भी स्लॉट दिल्ली के अंदर बुक करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं आपसे सौरभ जी अर्ज करता हूं छोटी सी बात। 1 तारीख से जो शुरू हुआ कोविन ऐप में, यह समझना पड़ेगा। देखिए असेंबली लाइन की तरह प्रोडक्शन हो रहा है, आपको सप्लाई भी किया जा रहा है। हर दिन सप्लाई आपने बताया 18 स्टेट को भी, उसमें दिल्ली भी है जो कोवैक्सीन को डायरेक्टली इनको सप्लाई हुआ है। लेकिन कोई जो शेड्यूलिंग है, कोवैक्सीन शेड्यूलिंग कर रहा है, जिस डेट मिलेगा उस कैपेसिटी के हिसाब से डेट मिलेगा और लोगों को दिलवाना है। जैसे जैसे रैंप अप होगी कैपेसिटी, जैसे एडिशनल फैसिलिटीज वो उसके हिसाब से वो सप्लाई होती रहेगी। लेकिन आप जाके अगर आप
ये इनको एडवर्टाइजमेंट में और लोगों को गुमराह करने में मजा आता है। एडवर्टाइजमेंट प्रयोग ये आके कह देते हैं कि 3 महीना में हम दे देखो जी, मैं 3 महीने में सबको देना चाहता हूं जी, लेकिन वैक्सीन नहीं है जी। ये कैसे बोल सकते हैं आप, जब आपका वैक्सीन का आपने प्रोडक्शन देखा ही नहीं। आप चलिए ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है। इनका कहना, जफर साहब का कहना ये है, झा साहब इनका कहना ये है कि ये बात, एक मिनट सौरभ भाई, हाँ सौरभ भाई, 25 अप्रैल को उत्तर प्रदेश ने फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देता है 50 लाख डोज के उन्होंने प्रोडक्शन के लिए कोवैक्सीन को का जो है उन्होंने जो है ऑर्डर प्लेस किया है 25 अप्रैल को। क्या ये सो रहे थे उस वक्त? ये मैं पूछना चाहता, ऐसे और भी है, ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट। अच्छा एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। इनका कहना यह है कि ये बात आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए कहिए कि हमने 3 करोड़ या 2 करोड़ वैक्सीन मांगे थे, हमको इतनी मिली। उनका कहना यह है आप भी जानते हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की क्षमता कितनी है, वो कितनी मात्रा में कितने दिन में वैक्सीन दे सकता है, और आप अकेले नहीं है, देश के 30 राज्यों को उस वैक्सीन की जरूरत है। तो यह कहना कि हमको एक झटके में इतनी वैक्सीन दे दी जाए, यह तर्कसंगत नहीं है। सौरभ जी, हम भी यही कह रहे थे, हम शुरू से यह कह रहे थे कि वैक्सीनेशन प्लान प्रॉपर फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। पहले क्या था कि 2 कंपनियां थी और 1 बायर था केंद्र सरकार। आपने क्या कर दिया अब कि 2 कंपनियां और 28 बायर और बाकी फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्लेयर्स अलग से ऐड कर दिया, बायर्स बढ़ा दिया आपने, सेलर्स 2 ही हैं। ये प्रॉब्लम हो गई। हम अगर केंद्र सरकार बाय करती तो कितना आना और कितना मिलना उसी से हम प्लान करते ना। देखिए पहले भी बहुत सारी गलतियां हो चुकी हैं। आपने 6.5 करोड़ पहले ही डोज आप विदेश भेज चुके हैं। अभी आपने कहा कि अमेरिका पहले ही सारा बाई करके और वैक्सीन बनाने के लिए कर लिया। आप क्या कर रहे थे? आप चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अब आगे गलती ना उसकी कोशिश कर, आपने फिर क्या कह दिया कि स्टेट खुद ग्लोबल टेंडर कर ले। एक चीज बताइए, अगर स्पुतनिक हमें खरीदना है और हम रसिया से स्टेट जो करेगा तो नेगोशिएट करने में आसानी होगी, या सेंटर करेगा तो करने में आसानी होगी? नहीं तो आप क्या चाहते हैं? दिल्ली की सरकार ये चाहती है कि देश में वैक्सीन प्रोक्योर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा काम केवल और केवल केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्या ये आपकी मांग है? मैं बिल्कुल ये चाह रहा था कि आज अगर मान लीजिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि स्टेट जब आप चाहे वो इन दोनों कंपनियों में या विदेश जाएगी, स्टेट को प्रोक्योर करने में बहुत सारी परेशानियां होंगी, स्टेट की लड़ाई बन के न रह जाए। और मान लीजिए रसिया जाकर के भारत के स्टेट जाकर लड़ रहे हैं वहां, तो क्या ये हमारा हास्यास्पद हम नहीं बन जाएंगे? ठीक है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बेहतर तरीके से कर सकती थी, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तरीके से कर सकती थी? अभी हमें पता ही नहीं, हम आसमान में तीर मार रहे हैं कि हमें कितने वैक्सीन कब तक मिलना है, कैसे प्लान बनाएंगे। हमने अपने 300 सेंटर बना लिए, आज हमें 100 सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। अभी तक हमें कोवैक्सीन मिल रहा था, अब मिलना बंद हो गया। अगर आप मुझे पहले से फॉर्मुलेट करके ये इतनी वीक पॉलिसी क्यों बना रहे हैं आप लोग, ये वीक फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं आप लोग? अच्छा चलिए एक सेकंड मैं आपसे समझना चाहता हूं, जबर साहब मैं आ रहा हूं। मुझे संजीव जी एक बात बताइए, संजीव जी एक बात बताइए, ये तो प्राइवेट कंपनियों की बात हुई, इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी को आप ऑर्डर देंगे, उनके पास होंगे तो आपको सप्लाई करेंगे, वरना जो चिट्ठी लिखी है वो लिख देंगे। केंद्र सरकार से जो आपको वैक्सीन मिलती है, क्या उसका आपको कोई प्लान मिलता है कि हम आपको इतनी तारीख को इतनी वैक्सीन देंगे, आने वाले दिनों में आपको इस कंपनी की इतनी वैक्सीन मिलेगी, जो केंद्र के कोटे से आ रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सौरभ जी वही कर रहा हूं, आज तक इसका कोई फॉर्मूला किसी स्टेट में नहीं बना और दिल्ली के लिए भी नहीं बना कि केंद्र सरकार एक्वायर कितनी करेगी, कितनी हमें देगी, कब तक देगी, वो कितना आएगा, ये पता ही कैसे देना है। चलिए फाइनल कमेंट जफर साहब, ये तो मांग कर रहे हैं कि आप जिम्मा उठाइए पूरे देश में वैक्सीन प्रोक्योर और करने का और बांटने का, केंद्र सरकार ये जिम्मेदारी ले ले। देखिए जब ये फेल हो जाते हैं ना, जब इनके दलहीज इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहते हैं दलहीज पे हमको लाके मतलब इनके हाथ में परोस दीजिए, तब ये काम करेंगे। ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है। अब ये चाहते हैं कि एक मिनट सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सब कुछ दे दे, इन्हें कुछ नहीं करना। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पहली बात ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने 7 मई तक तो कोई ऑर्डर दिया नहीं था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट था, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। दूसरी बात है कि मैंने पहले कहा कि फीफो मेथड है, फर्स्ट आउट, जो पहले ऑर्डर दिया उसको पहले मिलेगा। इनको डिजाइन नंबर मुख्यमंत्री जी ने मीडिया में आके कह दिया कि 3 महीने वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, इसलिए हमें 3 महीने के अंदर पूरी चीज मिल जानी चाहिए। जबर साहब मेरे पास समय खत्म हो गया है। देखिए गलती इनकी रही हो या आपकी रही हो, ये तो हकीकत है कि दिल्ली में आज कोवैक्सीन नहीं है। दिल्ली में कोवैक्सीन कब आएगी, उसको जो लोग पहली डोज लगाना चाहते हैं, जिनको दूसरी डोज लगनी है, उनको कब मिल पाएगी ये नहीं जानते। तो ये सफर तो इसमें आम आदमी करेगा। अब आप एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि वैक्सीन आए, सेंटर्स चले और लोगों को वैक्सीन लगती रहे। उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में ये और स्ट्रीमलाइन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जफर इस्लाम साहब और संजीव झा आप दोनों का।
वैक्सीन की कमी या मैनेजमेंट की कमी, इसी पर आपने अभी ये बहस देखी। वैक्सीन की कमी के बीच अभी अभी दिल्ली में कोरोना का नया आंकड़ा भी आया है। इसकी पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।